हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम नया स्टॉक है दैट इज़ आयशर मोटर। पिछली वीडियो में हमने किया था ICICI बैंक। तो आज फिर हम देखेंगे दैट हाउ प्रो ट्रेडर कैसे अपना सेटअप बनाते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए। ये जो आपको यहाँ पे मैं नॉलेज देने जा रहा हूँ गाइज, काफ़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस नॉलेज का पैसा चार्ज करते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा चार्ज करते हैं, जो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। सो ध्यान से सुनना। तो आज का स्टॉक है आयशर मोटर। तो आयशर मोटर में यू कैन सी हियर, सबसे पहले हमने स्टॉक को किया डेली टाइम फ्रेम पे, राइट। अब डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड कौन सा है। सो यू कैन सी हियर क्लियरली स्टॉक में ट्रेंड है बुलिश, तो इसमें जो हम ट्रेड प्लान करेंगे बुलिश की ओर ही करेंगे। और जो स्टॉक जिसका ओवरऑल ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे बेयरिश होगा उसमें हम बेयरिश में ट्रेड करेंगे, और जो स्टॉक साइडवेज होगा उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। अब जिस दिन आपने ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल आयशर मोटर में बुलिश वाला स्टॉक है, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, उसकी एक ये भी शर्त है कि उस दिन ओवरऑल मार्केट भी बुलिश होना चाहिए, ओके। तभी आपको बुलिश में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ऑलराइट। तो अब यहां पे करना कैसे है, हाउ वी हैव टू डू दैट। तो यहां पे देखो, सबसे पहला पॉइंट है डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पता चल गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे, जो अभी हमें रीसेंट, अभी जो हमें करंट का दिखाई दे रहा है वो वाला। तो ये देखो, मैंने डेली टाइम फ्रेम पे क्या किया, ये आपका रेजिस्टेंस और ये आपका है सपोर्ट, ये दोनों हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमने, फिर हमने आ जाना है यहाँ से 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, राइट। सो 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे हम क्लिक किया। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखना है क्या हमें और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस सेम वही है जो डेली टाइम फ्रेम पे था, बट सपोर्ट यहां पे हमें एक और दिखाई दे रहा है, वो है आपका ये वाला जो रीसेंट यहां पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, दैट इज हियर। तो जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा गाइस वो हम यहां पे मार्क करते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो ये मैंने क्लिक किया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या कोई नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, उसको भी मार्क करेंगे, राइट। तो यहां पे देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है एक और सपोर्ट है, ये वाला मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं 30 मिनट। अब गाइज यहां पे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, आप यहां पे 30 मिनट का स्किप करके 15 मिनट पे भी आप आ सकते हो, ठीक है। सो लेट्स चेक ऑन 30 मिनट। अभी आगे हम 30 मिनट पे, क्या 30 मिनट पे यहां पे कोई और सपोर्ट दिखाई दे रहा है मेरे को? नो, अभी यहां पे कोई नहीं दे रहा। लेट्स चेक ऑन 15 मिनट। अब 15 मिनट पर आते हैं। अब 15 मिनट पर आए। अब 15 मिनट पे यहां पे मुझे कोई और सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यस, आई कैन सी वन सपोर्ट हेयर, दैट इज हेयर, राइट। मिल गया, कर दिया मार्क। अब इसके बाद हम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहां पे हम नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड करते हैं। तो नाउ आई विल क्लिक ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब देखो यहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इज देयर एनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस तो वही सेम वही रहेगा, सपोर्ट यहां पे चेंज हो गया है। अब यहां पे एक और सपोर्ट दिखाई दे रहा है मेरे को, ये वाला, ठीक है। अब आती है ट्रेड लेने की बारी। जब ट्रेड लेना होता है यहां पे, मैंने आपको बोला था कि जब भी प्राइस एक बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वहां से हमें एक बहुत अच्छा मूव मिलता है, या फिर सेम उसी टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे जब सेम रेजिस्टेंस को हिट करता है, अगर वहां से हिट करके वापस नीचे गिरता है तो वहां से हमें नीचे की ओर भी बहुत अच्छा मूव मिलता है। रीजन, बिकॉज यहां पे ये वाला जो आपका डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है गाइस, यहां पर बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे यहां पे सेलर्स हैं, राइट। नाउ डिपेंड, अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि यहां पे कितने बायर्स की क्वांटिटी कितनी है और सेलर्स की क्वांटिटी कितनी है, दैट डिपेंड्स,
अब वो हम ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ OI से चेक कर लेंगे, कुछ और डेटा यहाँ पे निकाल लेते हैं, कुछ यहाँ पे इंडिकेटर लगा लेते हैं वॉल्यूम का, राइट। तो वहाँ से वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, बट वो कुछ हद तक सही होता है, बट आप उसके बेस पे यू कैन नॉट एनालाइज एक्यूरेटली, आप एक्यूरेटली यहाँ पे एनालाइज उसको नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, हम यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं? तो आई टोल्ड यू यस्टरडे, मैंने आपको कल बताया था कि जब प्राइस इस स्टॉक को, किसी भी स्टॉक का एक बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, ये देखो, ठीक है, दिखाई दे गया। अब यहाँ पे जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद एकदम से मूवमेंट जब आएगा तो हमने वहां पे ट्रेड नहीं करना है, हमने वहां पे वेट करना है। किस चीज का? हमने वेट करना है रीटेस्ट का। जैसे रीटेस्ट होगा, फिर जैसे प्राइस वहां से ऊपर भागेगा, फिर हम ट्रेड करेंगे। लेकिन कब हम ट्रेड करेंगे? जब ये स्विंग हाई ब्रेक हो जाएगा तब। गॉट इट? जब ये स्विंग हाई ब्रेक हो जाएगा तब हम यहां पे ट्रेड करेंगे। तो ये जो पॉइंट है मेरा ब्रेकआउट वाला, इस पॉइंट पे हमने ट्रेड करना है बुलिश की ओर। गाइस मैं फिर बता रहा हूं, ये जो आपको नॉलेज दे रहा हूं, इस नॉलेज का इस इंस्टीट्यूशंस बहुत मोटा पैसा चार्ज करते हैं, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे बता रहा हूं, राइट। तो ये बिकॉज ये जो सेटअप है, ये सेटअप है प्रो ट्रेडर्स का, राइट। तो ये वो ट्रेड जो हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वो ये करते हैं। वही चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, बुलिश में मेरे को मूवमेंट नहीं मिला, बट लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि यही मूवमेंट बेयरिश में भी हो सकता है। कैसे? तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बेयरिश में कैसे करना है? सिंपल, जो हमने बुलिश में किया था, राइट। प्राइस नीचे आएगा, जैसे ही नीचे आएगा, क्या हमने यहाँ पे बेयरिश में एकदम से ट्रेड करना है? नो, हमने यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करना है। तो यहाँ पे देखो, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद जैसे प्राइस वापस नीचे गिरेगा, हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। लेकिन कब हम ट्रेड करेंगे? जैसे यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर पे हमारा ये ट्रेड बनता है। ये जो रेड कैंडल दिखाई दे रही है, यहां से हमारा ट्रेड बनता है बेयरिश की ओर। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद बहुत अच्छा मूवमेंट मिला है। कितना मूवमेंट मिला है यहां से? तो गाइज यू कैन सी हियर 67 पॉइंट का मूवमेंट अभी तक मिला है, 0.90% का मूवमेंट मिला है। तो यहां पे देखो, राइट, मतलब ऑलमोस्ट 1% कह लो, यहां पे आपको मूवमेंट मिला है। ओके, सो एक बड़ा मूवमेंट आप यहां पे कैप्चर कर सकते हो। ये इंट्राडे का ट्रेड बता रहा हूं, इंट्राडे का सेटअप बता रहा हूं। तो इंट्राडे में 67 पॉइंट्स आइशर मोटर के कितने हो जाते हैं? अगर आप इसको ऑप्शन में करते हो तो ऑप्शन का जो भी लॉट साइज है उससे मल्टीप्लाई करना। अगर फ्यूचर में कर रहे हो तो फ्यूचर में उसका लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर देना। कैश में कर रहे हो तो कैश में यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके हिसाब से क्वांटिटी आपका जो भी बनेगा उससे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेना। तो आपको 67 से तो आपको वो पता चल जाएगा कि आपका कितना यहाँ पे पैसा बना है, राइट। सो ये था आज का स्टॉक, दैट इज आइशर मोटर। तो ऐसे ही हम जितने भी स्टॉक हैं सभी स्टॉक को एनालाइज करेंगे, राइट, ताकि हम एक प्रो ट्रेडर का सेटअप जो है उसको एनालाइज करके उसमें ट्रेड कर सकें, राइट। बिकॉज अब वो ज़माना नहीं है कि हाँ अब सिर्फ RSI या EMA के बेस के ऊपर ट्रेड करते जाना है, नॉट पॉसिबल। अब काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़ें, राइट, ग्रुप के साथ जुड़ें और नया नया नॉलेज लें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप भी एक अच्छा ट्रेड लें और अच्छा पैसा यहाँ पे बना सकें। ओके, तो आई होप कि आज का जो हमने सेटअप तैयार किया था आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।